आज हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम लोग इसका आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। यानी कोई भी हिंदी सेंटेंस का वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे लगा हुआ हो तो जो वाक्य होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। या फिर कोई वैसा काम जो भूतकाल में, यानी कोई भूतकाल में काम हुआ था, दो काम एक साथ हुआ था, तो जो कार्य पहले हुआ था उस कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब पास्ट काल में जब दो काम एक साथ हुआ हो और जो काम पहले हुआ हो तो उस काम के लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे वर्षा हो चुकी थी, यहाँ पर क्या है? चुकी थी, जो सेंटेंस है उसके लास्ट में लगा हुआ है, जो ये डिनोट कर रहा है कि ये जो वाक्य है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट एग्जांपल है आप फल ला चुके थे। इसमें जो फल लाने का काम था वो भी हमारा पास्ट में हुआ था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट में तो हुआ था और इसमें क्या चुके थे भी लगा हुआ है। अगला क्या है एग्जाम्पल? मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी। ये क्या है? यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक है मेरा आना और दूसरा उसका जाना, और दोनों काम कहाँ हुआ था? पास्ट में हुआ था। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सबसे काम पहले हुआ था, क्या हुआ था पहले? उसके जाने का काम हुआ था, उसके बाद मेरे आने का काम हुआ था। मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, यानी जब मैं आया तो वो जा चुकी थी, पहले जाने का काम हुआ। तो ये जो वाक्य होगा इसका जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इस वाक्य के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब है चेंजिंग रूल। कैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हिंदी वाक्य होगा उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट इसमें अगर हम इस सेंटेंस से बात करें तो सब्जेक्ट क्या है? रोहित। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रोहित। उसके बाद हैड, तो हैड इसमें लिख देंगे। उसके बाद V3, इसमें वर्ब क्या है? जीतना। मैच जीतना था तो इसमें जीतना हमारा वर्ब हुआ तो इसका V3 हो जाएगा वॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी द मैच। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? वर्षा होने से पहले फसल विनष्ट हो चुके थे। ये जो सेंटेंस है इसमें दो काम हुआ है। पहला काम क्या हुआ है? फसल विनष्ट होना, उसके बाद वर्षा होना, यानी पहले फसल विनष्ट हो चुके थे और उसके बाद वर्षा हुई थी। तो पहले हम लोग फसल विनष्ट हो चुके थे का इंग्लिश बनाएंगे और इसका इंग्लिश हम क्या बताए थे कि इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इसमें फसल हो जाएगा तो फसल का हो जाएगा क्रॉप्स, हैड, विनष्ट होना का डिस्ट्रॉयड। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें बनाना है इस सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस का क्या बनाएंगे? तो पहले का लिखेंगे बिफोर, उसके बाद वर्षा होना। ये जो सेंटेंस होता है इसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट से बनाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? बिफोर इट रेन्ड। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि जो सेंटेंस पहले बनाते हैं वो हमारा पास्ट परफेक्ट से बनेगा। उसके बाद जो यहाँ पर पहले दिया हुआ है उसका बनाएंगे और उसके बाद आगे वाला का, यानी हम लोग इसे पीछे से बनाते हैं, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। अब है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल पर रख के इसे बनाते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोहन, तो पहले लिखेंगे सोहन। उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, तो नॉट। उसके बाद V3 क्या है? जाना, तो इसमें वर्ब जाना है, इसका V3 हो जाएगा गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? मेरे आने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। इसमें
ये जो सेंटेंस हुआ वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसका बनाएंगे, चूंकि ये निगेटिव है तो इसमें भी ये स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। तो ट्रेन नहीं जा चुका था, क्या होगा? ट्रेन हैड नॉट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट ट्रेन था तो ट्रेन लिख दिए, उसके बाद हैड था, नॉट था तो हैड और नॉट लिख दिए। उसके बाद V3 है जाना, तो जाना का हो जाएगा गॉन। अब यहाँ पर इसका तो बन गया ट्रेन हैड नॉट गॉन। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? उसके बाद बनाएंगे इधर से इस पे जाते हैं तो पहले का हो जाएगा फिर बिफोर, और उसके बाद इसका मेरे आने का काम हुआ था बाद में, तो इसका बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो क्या हो जाएगा? आई केम, यानी ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड अगर जो सेंटेंस होगा वो हमारा यस नो होगा तो इसमें हम लोग WH वर्ड को इग्नोर करेंगे, और अगर सेंटेंस WH वर्ड वाला रहा तो उसमें हम लोग WH वर्ड ऐड करेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा WH वर्ड है और कौन सा नहीं है? तो जो भी सेंटेंस का हमें पता करना रहे उस सेंटेंस का हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या आप पटना जा चुके थे? इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सीधे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर या तो यस में या तो नो में आएगा, तो ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसी प्रकार हम अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप खाना कब बना चुके थे, तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो ना तो यस में ना तो नो में मिलेगा। तो ये हमारा यस नो नहीं हुआ, ये हमारा WH वर्ड हुआ। तो ये हमारा यस नो हुआ, तो यस नो वाला में हम लोग WH वर्ड इग्नोर कर देंगे। तो WH वर्ड इग्नोर करेंगे तो क्या बचेगा स्ट्रक्चर? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हैड लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आप यानी यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? V3 वर्ब क्या है? जाना, हो जाएगा गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट पटना यानी टू पटना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी हैड यू गॉन टू पटना। नेक्स्ट एग्जांपल है आप खाना कब खा चुके थे। ये हमारा WH है तो इसमें WH वर्ड ऐड करेंगे। WH वर्ड क्या है? कब। तो सबसे पहले WH वर्ड का लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हैड तो हैड। उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, तो इसमें यू लिखेंगे। उसके बाद V3 खाना खाना है तो V3 हो जाएगा खाना का ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी फूड यानी व्हेन हैड यू ईटेन फूड। नेक्स्ट एग्जांपल है पिताजी के आने से पहले वह क्या कर चुका था। पिताजी के आने के पहले ये हमारा एक सेंटेंस हुआ, उसके बाद वह क्या कर चुका था। तो ये सेंटेंस हमारा पहले हुआ, यानी इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। और चूंकि ये जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जो है उसमें WH वर्ड बीच में, यानी WH वर्ड इसमें लगा हुआ है, यानी ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसका हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो इसका क्या होगा? वह क्या कर चुका था। तो सबसे पहले क्या का लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये WH वर्ड है, तो हो जाएगा क्या का वाट। उसके बाद हैड। उसके बाद V3 क्या होगा? सब्जेक्ट इसमें लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट होगा ही, तो इसको ही लिखेंगे। उसके बाद फिर V3 क्या कर चुका था, करना का होता है डू, और V3 हो जाएगा डन। व्हाट हैड ही डन। उसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका लिखेंगे यानी बिफोर। उसके बाद पिताजी के आने, यानी पिताजी का आना हुआ, इसको हम लोग किससे बनाएंगे? इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट से। तो क्या हो जाएगा? बिफोर फादर और केम, यानी व्हाट हैड ही डन बिफोर फादर केम। लास्ट एग्जांपल क्या है? मेरे आने से पहले क्या वह जा चुका था। इसमें क्या है? ये जो सेंटेंस है हमारा वो हमारा प्राइमरी सेंटेंस है, यानी ये काम हमारा पहले हुआ था। और इस सेंटेंस में
क्या आगे लगा हुआ अगर इस सेंटेंस को सिर्फ हम अगर क्वेश्चन के तौर पर पूछें तो हमारा आंसर यस या नो में मिलेगा, यानी ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड इग्नोर करेंगे, जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह यानी ही, उसके बाद V3, इसमें भार क्या है जाना, तो हो जाएगा गॉन। ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसका इंग्लिश बिफोर, उसके बाद मेरे आने यानी आई केम। पास्ट इंडेफिनिट इसको बनाते हैं तो इसको पास्ट इंडेफिनिट से बना दिया, यानी क्या आ जाएगा हैड ही गॉन बिफोर आई केम। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार जिसमें WH वर्ड रहे उसमें WH वर्ड ऐड करेंगे, जिसमें यस नो रहे उसमें WH वर्ड को इग्नोर करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन सा सेंटेंस है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें हम लोग WH वर्ड को इग्नोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो हैड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह यानी ही, उसके बाद V3 नॉट, उसके बाद नॉट तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद V3 इसमें वर्ब क्या है खाना खाना यानी ईट, इसका वर्ब हुआ और V3 हो जाएगा ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, और इसमें क्या है उस समय यानी दैट टाइम, क्या आ जाएगा हैड ही नॉट ईटेन फूड दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हारे जाने से पहले मैं क्या नहीं पढ़ा चुका था। इस सेंटेंस में प्राइमरी सेंटेंस ये हुआ, ये काम हमारा पहले हुआ था। इसमें दो सेंटेंस है, एक तुम्हारे जाना और उसके बाद जाने से पहले, उसके बाद क्या है ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस हमारा प्राइमरी सेंटेंस हुआ। अगर इस सेंटेंस को हम किसी से करते हैं यानी ये क्वेश्चन किसी से करते हैं, मैं क्या नहीं पढ़ा चुका था, इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो यस नो में नहीं आएगा, तो ये हमारा यस नो नहीं होगा, ये हमारा WH वर्ड होगा। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये चूंकि WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड यानी वाट, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद इसमें वर्ब है पढ़ाना यानी टीच, और V3 हो जाएगा टाउट। इतना हो गया। अब इसके बाद इतना तो इसका हो गया, उसके बाद इसका इंग्लिश लिखते हैं तो हो जाएगा बिफोर, उसके बाद तुम्हारे जाने यानी यू वेंट, पास्ट इंडेफिनिट इसको बनाते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा व्हाट हैड आई नॉट टाउट बिफोर यू वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डॉक्टर के आने के पहले क्या रोगी मर चुका था। सॉरी इसमें निगेटिव जो है नहीं वो छूट गया था, इसे हम ऐड कर देते हैं। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या डॉक्टर के आने के पहले क्या रोगी नहीं मर चुका था। तो ये जो सेंटेंस हुआ ये हमारा प्राइमरी सेंटेंस हुआ, यानी इसमें ये जो सेंटेंस हुआ पहले, ये जो काम है वो हमारा पहले हो चुका था। तो अगर ये हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो इसका आंसर यस या नो में आएगा, यानी ये यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश लिखेंगे, तो इसमें WH वर्ड इग्नोर कर देंगे क्योंकि WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा रोगी यानी पेशेंट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद V3 इसमें वर्ब है मरना तो V3 हो जाएगा डाइड, उसके बाद पहले का इंग्लिश लिखेंगे यानी बिफोर, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा डॉक्टर केम, यानी हैड पेशेंट नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ट्रेन खुलने से पहले वह स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुका था। ये हमारा प्राइमरी सेंटेंस हो जाएगा, और ये सेंटेंस जो है वो हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे तो इसमें क्यों का हो जाएगा वाई, उसके बाद
हैड और उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, इसमें वर्ब है पहुंचना तो इसका V3 हो जाएगा रीच्ड, और स्टेशन पर का यानी एट स्टेशन, उसके बाद पहले का इंग्लिश बिफोर, और ट्रेन खुलने का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 से यानी ट्रेन स्टार्टेड, यानी क्या हो जाएगा वाई हैड ही नॉट रीच्ड एट स्टेशन बिफोर ट्रेन स्टार्टेड। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला यूज कहाँ करते हैं देखते हैं। When two works appeared in past, first work completed, other after that second work completed, then we use past perfect tense for first work। करने का मतलब है जब भूतकाल में दो काम हुआ हो और जो पहला काम है वो पहले कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा काम कंप्लीट हुआ हो, तो जो पहला काम है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी पहले पेशेंट का मरने का काम हुआ था, उसके बाद डॉक्टर के आने का काम हुआ था। तो जो पहला इसमें सेंटेंस है, जो पहला काम है, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विश, एज इफ, एज दाउ, etc इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेन इमेजिनरी फैक्ट। अगर ये सारे वर्ड्स का जो उपयोग है वो इमेजिनरी वर्ड्स, इमेजिनरी फैक्ट को अगर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज़ करें तब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई विश आई हैड अ कार, कहने का मतलब ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, ये इमेजिन कर रहा है कि काश मेरे पास एक कार होता। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे, ऐसे जो काम होंगे, वैसे के लिए हम लोग इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीवियस एक्शन। कहने का मतलब है कि जो पास्ट में दो एक्शन, मतलब सेम एक्शन हम दो बार किए हों। जैसे मैं खाना खाया, दिन में मैं दो बार खाना खाता हूँ, तो एक खाना खाने का काम हुआ जो दोपहर में हुआ और एक काम हुआ जो हमारा मॉर्निंग में हुआ। तो जो हम दोपहर में यानी रिसेंटली जो वर्क हुआ उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो हम मॉर्निंग में खाना खाए उसके लिए हम लोग वो हम अगर बताना चाहें तो वो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से बताएंगे, यानी वो हमारा प्रीवियस एक्शन हुआ। रिसेंटली एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रीवियस एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ही हैड गॉन टू दिल्ली। इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो दिल्ली गया था, लेकिन कब गया था, एक बार रिसेंट में गया था, उससे पहले भी एक बार दिल्ली गया था। तो ये उससे जो पहले गया था दिल्ली, इसके बारे में ये बात कर रहा है। लास्ट है इसका वर्क विच वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन पास्ट बट इट डिडंट कंप्लीटेड। वी यूज होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, वांट etc विथ इट। वैसा जो कोई काम हो वो एक्सपेक्ट किया गया हो, ऐसा आशा जताया गया हो कि वो पास्ट में हो जाएगा पर वो नहीं हुआ हो, तो वैसे जो सेंटेंसेस होंगे, वैसे जो काम होंगे, वैसे के लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी मी। मैं आशा किया था कि वो मुझे देखने आएगा पर ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस हो गए, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल। वह ये चाह रहा था कि वो मुझे देखे पर क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया। जो मुझे देखने के लिए वो जो काम था उसने सोचा था पर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो बीमार पड़ गया तो नहीं आ सका। तो क्या हुआ, ये भी हमारा ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि ये होगा पर ये नहीं हुआ, तो ऐसे के लिए भी हम लोग क्या करेंगे,
पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।